डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में। इसमें हम लोग पहले भी बता चुके थे कि आप जैसे भी कोई भी कंपनी का आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आप उसको क्रैक कर सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे भी आ सकता था, लेकिन उससे जो बहुत जो बिगनर होंगे या फिर जो नया नया इंजीनियरिंग में आए होंगे, उसके कोडिंग के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होगा, तो उसको यहाँ पे दिक्कत हो सकता था। तो इसलिए मैं डिसाइड किया हूँ कि सी लैंग्वेज को एकदम से बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाना है, जिससे कि आपको उसका लाइन बाय लाइन कोड का समझ में आए। तो मेरा मोटिव यही है, इसलिए मैं जो है इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तैयार किया हूँ और वो आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। उसके बाद लगभग 1 से 2 लेक्चर में हम लोग कोडिंग पे आ जाएंगे, कोड करना सीख जाएंगे। अभी हम लोग उसका जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश सीखने से पहले अल्फ़ाबेट सीखना चाहिए, उसी तरह से हम लोग अभी अल्फ़ाबेट मात्र सीख रहे हैं। अल्फ़ाबेट से भी पहले ये आया कहाँ से, क्यों इसका यूज पड़ा इंग्लिश का, उसी तरह से कोडिंग क्यों आया, कैसे आया, क्यों इसका यूज पड़ा, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कोडिंग हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो इसका जवाब क्या है, ये हो सकता है कहीं वाइवा में या इंटरव्यू में पूछ दे कि कोडिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो कोडिंग हम लोग का क्या करता है, जो हम लोग डेली वर्क करते हैं उसको हम लोग मशीन को टास्क दे देते हैं और वो मशीन हमको करके देता है। और जो टास्क हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं मशीन को, वो इंस्ट्रक्शन किस टाइप से देते हैं, कोडिंग के रूप में उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोडिंग पढ़ते हैं। जो हम लोग काम जैसे कर रहे हैं कुछ भी, वो हम लोग चाह रहे हैं कि मशीन से करवा लें, हमको ना ही करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मशीन को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग मशीन को समझा देते हैं और वो मशीन हम लोग को कुछ भी काम करके देता है। ठीक है, तो हम लोग को, तो आपको यहाँ से आंसर मिल गया कि कोडिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, उसे हम लोग फास्ट कर सकते हैं, हमारा मेन पावर बचेगा, टाइम बचेगा। ठीक है, और इससे गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। जैसा कंडीशन हम लोग देंगे, कंडीशन चेंज होगा, फिर ये समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये कोडिंग डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग बोर्ड पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था, इट इज डिस्कवर्ड बाय डेनिस रिची। ये नाम है किसी का, ठीक है, इंग्लिश में नाम है, जिसने कि कोडिंग को डिस्कवर किया था। कहाँ पे, बेल लेबोरेटरीज में। कोई लेबोरेटरीज है, जैसे कोई भी रिसर्च होता है वो तो लेबोरेटरी में होता है, उसी तरह से यहाँ पे एक अमेरिका में, यूएसए में एक बेल लेबोरेटरी करके एक लैब है, जहाँ पे उन्होंने रिसर्च कर रहा था और उसने कोडिंग को डेवलप किया। कब, 1972 ईस्वी में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका मेजर पार्ट क्या है, क्यों हम लोग इतना पॉपुलर हो गया कोडिंग, हम लोग पढ़ने लगे और इतना ज़्यादा स्कोप है कोडिंग में। मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, यूनिक्स, लिनक्स एंड एंड्रॉयड आर रिटन इन सी। सी को ही हम लोग इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं, सी एक बेसिक लैंग्वेज है सबका, मान लीजिए तो ये एक बेसिक पिलर है। जैसे हम लोग जावा पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं, सबका एक बेसिक पिलर है, इसी के बेस पे सब कुछ हम पढ़ते हैं। अगर इसको समझ में आ गया, सी लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गया, तो आप कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं, एकदम इजी पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, विंडो जो हम लोग लैपटॉप में डला हुआ रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी विंडो जो है सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। यानी कि सोच सकते हैं सी कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग सी को स्टार्ट किए हैं। अगर सी को आ गया आपको, तो आप सारे कोडिंग को सीख जाएंगे। यूनिक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और एंड्रॉयड का जो सिस्टम लिखा हुआ है, जो आपके मोबाइल में, जो एंड्रॉयड मोबाइल है आपका, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी कहाँ पे लिखा गया है, किस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। इसलिए सी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आगे क्या है, कॉमन कंज्यूमर डिवाइस लाइक माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन एंड डिजिटल कैमरा प्रोग्राम आर रिटन इन सी लैंग्वेज। यानी कि जो आप लोग घर में देख रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन जो होता है या वॉशिंग मशीन होता है,
या फिर डिजिटल कैमरा जो होता है, उन सब में कुछ ना कुछ कोडिंग करा हुआ है, ठीक है। जो वर्क उसमें फ़ोटो खींचते हैं, कुछ प्रोसेसिंग होता है, तो वो कोडिंग किस में किया गया है? सी लैंग्वेज में ही किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि सी एक स्टेप बाय स्टेप और वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन होता है इसका, इसलिए हम लोग सी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं मशीन में भी। और इसी फास्ट एग्जीक्यूशन के वजह से जो 3D कंप्यूटर गेम्स जो होते हैं वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे गोली मारने वाला रहता है, कितना फास्ट हम लोग को चलाना रहता है। अगर कोई दूसरा लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन इतना स्लो हो जाएगा कि गोली मारेंगे तब तक कुछ अलग हो जाएगा। तो उसको फास्ट करने के लिए, टारगेटेड हिट करने के लिए फटाक से, इसलिए हम लोग स्पीड वर्क करें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सी में लिखते हैं। सी बहुत सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे द सी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द सी कैरेक्टर सेट। ये क्या होता है भाई? एक कैरेक्टर डिनोट एनी अल्फ़ाबेट। कोई जो भी हम लोग कैरेक्टर लिखते हैं, कैरेक्टर कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए आपको एक कैरेक्टर लिखना है सी लैंग्वेज में, तो आप मान लीजिए डी लिख रहे हैं, ठीक है। उसको डबल ऐसे करके कोट से, सिंगल कोट से डिनोट कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। कैरेक्टर। और इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक वेरिएबल है कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर वेरिएबल जिसको बोलते हैं, वो हम लोग ऐसा नहीं है कि ABCD से ही कर सकते हैं, 1 में भी हम लोग कुछ स्टोर कर सकते हैं। ये अब वेरिएबल बन गया 1, ठीक है। ये ऐसा भी होता है यहाँ पे, 1 देख करके कांस्टेंट नहीं करना, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। क्योंकि इसको सिंगल कोट से डिनोट कर रहे हैं तो कंप्यूटर इसको समझेगा कि ये एक सिर्फ नाम है एक, ठीक है। अल्फ़ाबेट से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, डिजिटल क्या है, डिजिट से डिनोट कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे आदमी होंगे जिसको स्पेशल सिंबल के बारे में नहीं पता होगा। तो स्पेशल सिंबल किसको कहते हैं भाई? देख लो यहाँ पे, अल्फ़ाबेट क्या होता है, ये होता है। यहाँ पे सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसको क्या होता है भाई? केस सेंसिटिव मतलब ये होता है, जैसे आप लोग अभी रीडिंग मारते हैं, आपको यहाँ पे मान लीजिए APPLE लिखा हुआ रहे, इसका मतलब सेम है आपके लिए। और APPLE एप्पल रहे, दोनों का मतलब सेम है ना। जनरल लाइफ में, जनरल में क्या है? सेम मीनिंग है। बट कंप्यूटर में क्या होता है? सी लैंग्वेज में अलग अलग डिफरेंस हो जाता है दोनों का, क्योंकि ये कैपिटल में लिखा हुआ है और ये स्मॉल में लिखा हुआ है। कंप्यूटर क्या समझेगा सी लैंग्वेज में कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो सी क्या है मेरा? केस सेंसिटिव लैंग्वेज, याद रखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम पूछा जाता है, बहुत जगह पूछा जाता है। तो केस सेंसिटिव का मतलब यह है, ये कैपिटल में और स्मॉल में डिफरेंस मानता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? केस सेंसिटिव, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट को दो तरह से दिखाएं। इस तरह से भी हम लोग कैरेक्टर बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं ABCD स्मॉल में Z तक, और डिजिट में 0 to 9 तक कुछ भी हम लोग बना सकते हैं सिंगल कोट में डाल करके कैरेक्टर के रूप में। उसके बाद स्पेशल सिंबल क्या होता है? जैसे कि ये देखिए, वो इसको जो है ना, इसको नोट बोलते हैं, नोट लॉजिकल ऑपरेटर में इस तरह से। ये तो आप लोग जानते ही हैं, @ है, ऐसे करके ऐसे घुमा हुआ रहता है, @ इसको क्या बोलते हैं? ये माइनस नहीं है, माइनस रहता है। जैसे एक ये देखिए, मान लीजिए ये डब्बा है, ठीक है, 2 डब्बा है, ये माइनस है, ठीक है। लेकिन ये माइनस यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ है, तो इसको क्या बोलेंगे? अंडरस्कोर। ये सब हम आपको आगे के सेशन में धीरे धीरे जब हम लोग कोडिंग पढ़ेंगे तो स्पेशल सिंबल के बारे में सीख जाएंगे। इसको कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से माइनस, इक्वल, ये सब क्या है? सारे सिंबल है, स्पेशल सिंबल। आप कोडिंग में इसको माइनस प्लस, मतलब इसमें आप अलग ही ऑपरेशन एक पढ़ेंगे और मज़ा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे और कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। आप बुक खरीद सकते हैं, देखिए लेट अस सी, यशवंत कानेटकर, ठीक है, उसी का ये एक बुक है और मैं उसी से पढ़ा हूँ और उसके थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ। जो हमको अच्छा लगा है उसको यहाँ पे अंडरलाइन करके
देखिए दिख रहा है, अंडरलाइन करके रखा हुआ है, और उसके थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है और समझाने के लिए कुछ भी है, तो हम समझ लिए और आपको हम वीडियो के थ्रू आपको बता रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं नोट करके रखा हूँ। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स क्या होता है। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। ये वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख देना है। तो आगे का जो लेक्चर होगा हम लोग का, वो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर देते हैं। एक मिनट, आगे का जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वो मेरा टॉपिक होगा कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। और इसके बाद भी एक नहीं, यही एक वीडियो में इतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा हम लोग वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो भी आपके जूनियर हैं, जैसे कि ये आप अगर बिहार इंजीनियरिंग से हैं या भी कोई भी ब्रांच, कोई भी इंजीनियरिंग है आपका, ये CS ब्रांच हो गया, EC हो गया और EE, तीनों में आप लोगों को, जहाँ तक मुझे पता है, सी लैंग्वेज छोटा मोटा प्रोग्रामिंग पढ़ना ही पड़ता है। तो आप जो है अपने जूनियर को या फिर जो आपका दोस्त है जो कि आप कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को या लेक्चर को उसको फॉरवर्ड करें, उसको बताएं, ठीक है। और यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ ये होने वाला है कि जो आप बड़ा बड़ा लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पे, उससे आप डाउट नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे, मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इस पर आप लोग कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एक्टिव रहता हूँ हमेशा। तो ठीक है, आप शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू। आगे के वीडियो में मिलेंगे। आपको अगर कहीं भी डाउट होता है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और या तो फिर ईमेल आईडी है या नंबर भी है मेरा, कोई लेक्चर में शायद सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला में, उससे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।